ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा। मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग पर कल दोपहर 12 बजे आ सकता है बड़ा फैसला। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी मांग। सर्वे के दौरान मौके पर चले जज। कल कोर्ट सुना सकता है सर्वे को लेकर फैसला। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील ने कहा, ज्ञानवापी में मंदिर निकला तो मुस्लिम पक्ष बाहर चला जाए, अगर नहीं मिला मंदिर तो खुद चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र को लेकर नोटिफिकेशन जारी। 23 मई से शुरू होगा यूपी विधानसभा का सत्र। लखनऊ में ई विधान को लेकर हुआ सर्वदलीय बैठक। अब नए आधुनिक तकनीक से लैस होगी पूरी यूपी विधानसभा। ई विधान लागू करने के लिए जारी हुए निर्देश। बदला बदला सा होगा विधानसभा का सत्र। यूपी विधानसभा की हर कार्यवाही होगी लाइव। फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर होगी लाइव बहस। विधायकों की सीट पर लगा होगा टैबलेट। टीम 9 के साथ बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश। वयस्कों बच्चों के कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश जारी। टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के दिए गए निर्देश। आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान, जल्द छूटेंगे आजम खान। सपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ है, बीजेपी पर लगाया सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप। आजम खान के मामले में 17 मई तक टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान पर दर्ज नए मामले पर उठाया सवाल। पूछा, जमानत मिलने के बाद नया केस क्यों दर्ज हो जाता है। अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में गैर जमानती वारंट जारी। आज कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट। ओम प्रकाश राजभर समेत 16 पर एफआईआर दर्ज। आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। ओपी राजभर ने एफबी से दी थी हमले की जानकारी। हमले की जानकारी से मचा था हड़कंप। ताजमहल के बंद कमरे को लेकर सांसद दिया कुमारी का बयान, हमारे पोथी खाने में रखे हैं जमीन से जुड़े दस्तावेज। कहा, जयपुर के पूर्व राज परिवार के पास हैं दस्तावेज। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन को दिया निर्देश। अस्पताल तक दवाई पहुंचाएगा कॉर्पोरेशन। दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 2 दिवसीय फिरोजाबाद दौरा। केशव व मौर्य ने किया अधिकारियों संग बैठक। जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। प्रयागराज में राज ठाकरे के विरोध में लगे पोस्टर। शहर के कई चौराहों पर लगाए गए पोस्टर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगाया पोस्टर। लिखा, बिना माफी मांगे राज ठाकरे को यूपी में नहीं घुसने देंगे। राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगाए गए। विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन पर रोक। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की व्यवस्था लागू रहेगी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने खरीदी 1 करोड़ रुपए की संपत्ति। शासन को 7 लाख रुपए स्टैंप शुल्क चुकाया। प्रशासन अलर्ट, शुरू हो सकती है जांच। जौहर यूनिवर्सिटी जांच करने पहुंची ईडी की टीम। 250 बीघा शत्रु संपत्ति के मामले की जांच करने पहुंची है टीम। ईडी ने आजम खान और उनसे जुड़े अन्य मामलों की डीएम से मांगी थी रिपोर्ट। यूपी में राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित। लिखित परीक्षा 26 और 28 नवंबर 2021 को हुई थी आयोजित। यूपी में न्यायिक विभाग के अफसरों की पेंशन में सुधार। जनवरी 1996 से दिसंबर 2005 के बीच रिटायर्ड अधिकारियों को मिलेगा लाभ। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। शुक्रवार तक के लिए ऋतु माहेश्वरी को अंतरिम राहत। ऋतु माहेश्वरी की याचिका पर उचित बेंच करेगी सुनवाई। लखनऊ में सीएम योगी और कूएप के सीईओ की मुलाकात। सीएम योगी से मिले अप्रमेय राधे कृष्ण। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रविकांत के विवादित बयान पर एक्शन। प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूनिवर्सिटी की छवि धूमिल करने का आरोप। मुजफ्फरनगर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरे की तैयारियां तेज। आज शाम मुजफ्फरनगर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी आनंदीबेन पटेल। भारतीय लड़कियों से फ्रॉड करने वाला अफ्रीकी नागरिक दिल्ली से गिरफ्तार। 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय लड़कियों से की है 1 करोड़ 60 लाख की ठगी। नोएडा साइबर सेल को कामयाबी।
थाने से गांजा बेचने के मामले में एसपी की बड़ी कार्रवाई। एसपी ने एक पुलिसकर्मी को किया बर्खास्त। महिला गांजा तस्कर के साथ हुआ था ऑडियो वायरल। हरदोई में प्रशासन का नया प्रयोग। गौशाला को आत्मनिर्भर बनाकर मॉडल गौशाला के रूप में किया विकसित। हर विकास खंड में बनेगा मॉडल गौशाला। आगरा कॉलेज से बीएससी थर्ड ईयर का पेपर लीक। जब्त किए गए करीब 10 छात्रों के मोबाइल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबंध है कॉलेज। तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में ड्राइवर की मौत। वाराणसी से जौनपुर जा रही थी पिकअप। अमरोहा में आवास विकास कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के साथ दिन दहाड़े लूट। बाइक सवार बदमाश ने महिला के कुंडल लूटे। गाजियाबाद में लैंड क्राफ्ट सोसाइटी के 17वें फ्लोर से संदिग्ध हालत में महिला गिरी नीचे। 50 साल है महिला की उम्र। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में यूपी पुलिस से बर्खास्त सिपाही की निर्मम हत्या। धारदार हत्या से सिपाही पर हमला। जांच में जुटी पुलिस। नोएडा के सेक्टर 137 में 3 दिन से लापता महिला का मिला शव। झाड़ियों में मिला महिला का शव। परिवार ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। चित्रकूट में घर के बाहर खड़ी स्कूटी में लगी आग। देखते ही देखते आग का गोला बनी स्कूटी। प्रशासनिक अधिकारी की थी स्कूटी। बिजनौर में आवारा कुत्तों का आतंक। 4 साल की मासूम पर किया हमला। कुत्ते के हमले से बच्ची बुरी तरह से जख्मी। अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में अवैध हथियारों के साथ युवक की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। वायरल तस्वीरों के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तेज रफ्तार कार ने आधा दर्जन लोगों को रौंदा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। इटावा की लॉइन सफारी के तर्ज पर जालौन में बनेगी काऊ सफारी। आवारा पशुओं को सफारी में रखा जाएगा। योजना तैयार करने में जुटा प्रशासन। देवरिया में पारिवारिक विवाद में 2 युवकों की मौत। एक शख्स की पहली पत्नी के बेटों पर दूसरी पत्नी के बेटों की हत्या का आरोप। कुशीनगर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। तहसीलदार के नेतृत्व में ध्वस्त किया गया मकान। वर्षों से दीवार ने रखा था अवैध कब्जा। उन्नाव में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। सड़क किनारे लोगों ने किया था अवैध कब्जा। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के निर्देश पर हुई कार्रवाई। जालौन में ग्रामीण इलाकों में चला प्रशासन का बुलडोजर। तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध मकानों को किया गया ध्वस्त। लखनऊ में गर्मी बढ़ने से ट्रांसफार्मर में लगी आग। आसपास के लोगों ने आग पर पाया काबू। लोड बढ़ने से हर रोज सामने आ रही है ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटनाएं। बरेली में खटारा एम्बुलेंस को लेकर महिला ने किया हंगामा। जिला अस्पताल में 108 और 102 को लेकर महिला ने किया बवाल। एम्बुलेंस मैनेजर को सुनाई खरी खोटी। जालौन में 50 साल के अधेड़ ने कुएं में लटक कर लगाई फांसी। पुलिस ने कुएं से निकाला बुजुर्ग का शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जालौन में 49 गेहूं खरीद केंद्रों पर सन्नाटा। 99,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के लक्ष्य से बहुत कम हुई खरीद। मजदूरों के लिए खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। अंबेडकर नगर में सैकड़ों की संख्या में मिले जहरीले सांप। कोबरा प्रजाति के बताए जा रहे हैं सांप। मिट्टी के बर्तनों के नीचे बैठे थे सारे सांप। सहारनपुर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। सहारनपुर विकास प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई। 40 बीघा जमीन पर बन रही थी अवैध कॉलोनी। बागपत में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। कब्जे से सोना चांदी नकदी और मोबाइल बरामद। कासगंज में खेत में सो रहे किसान की हत्या। ईंट से सर कुचलकर किसान की हत्या। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया किसान का शव। मामले की जांच कर रही पुलिस। कौशाम्बी में जमीन के विवाद में दबंगों ने युवक को मारी गोली। युवक के हाथ में लगी गोली। जिला अस्पताल में युवक को कराया गया भर्ती। आम खाने के विवाद में महिला की हत्या मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा। 29 साल पुराने मामले में 2 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई गई। शामली में शॉर्ट सर्किट से विद्युत निगम के कार्यालय में लगी आग। ऑफिस में रखा रिकॉर्ड और कंप्यूटर जलकर हुआ खाक। कानपुर में सड़क हादसे के बाद लोगों ने किया ट्रक पर पथराव। हादसे में एक महिला की मौत। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार।
जौनपुर में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामूली विवाद में कुछ लोगों ने की युवक की पिटाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में महिला के साथ लूट। मंदिर से लौट रही महिला के दिन दहाड़े शातिर बदमाश ने झपटी गले की चेन। आगरा के एमएलसी विजय शिवहरे ने खोला एडीए के खिलाफ मोर्चा। विजय शिवहरे का आरोप मानक के अनुरूप नहीं है लीज, बगैर बोर्ड की बैठक के लीज पर दी गई जमीन। अलीगढ़ में लेखपाल से तंग आकर अधेड़ ने दी आत्महत्या की चेतावनी। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए 6,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप। रिश्वत लेकर भी नहीं बनाया ईडब्ल्यूएस। केदारनाथ धाम में दर्शन की अवधि बढ़ी। केदारनाथ धाम में 5 घंटे बढ़ी दर्शन की अवधि। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे कपाट। रात 10:30 बजे तक दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। उत्तराखंड की चंपावत सीट के लिए उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कसी कमर। निर्मला गहतोड़ी ने किया नामांकन। सीएम धामी से होगी सीधी टक्कर। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर साधा निशाना। दुबई जाने की बात पर कहा, सतपाल महाराज उत्तराखंड के नहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री हैं। रुड़की में सामने आया लव जिहाद का मामला। नर्स ने एम्बुलेंस चालक पर लगाया रेप और धोखे का आरोप। आरोपी पर नाम बदलकर प्यार के झांसे में फंसाने का आरोप। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। प्रशासन का बड़ा फैसला, लाइन में लगकर ही यात्री कर सकेंगे दर्शन। मंदिर के मुख्य और वीआईपी द्वार पर बैरिकेडिंग। पीएम मोदी के राजनीतिक अनुभव पर मोदी @20 किताब का विमोचन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत बीजेपी के दिग्गज नेता रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी के नेतृत्व को दुनिया ने स्वीकारा। पीएम मोदी पर लिखी किताब के विमोचन पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी के नेतृत्व को दुनिया ने स्वीकारा। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार तीसरे दिन कर्जा बुलडोजर। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के 4 जोन में कार्रवाई। दिल्ली के मधु विहार में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। सड़क किनारे अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाया गया। राजद्रोह कानून पर समीक्षा तक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। फिलहाल निष्प्रभावी रहेगा राजद्रोह कानून। केंद्र सरकार को नसीहत, राजद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज करने से करे परहेज। अब सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मैरिटल रेप का मामला। कोर्ट से याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत। मैरिटल रेप मामला बड़ी बेंच को सौंपा गया। आसानी तूफान की वजह से देश के कई इलाकों में आंधी तूफान। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश। चक्रवाती तूफान आसानी से निपटने के लिए तैयारी। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात। आसानी तूफान का छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा असर। कई जिलों में 3 से 4 डिग्री तक लुढ़का पारा। रायपुर में भी तापमान में गिरावट। ओडिशा में दिखने लगा तूफान आसानी का असर। कई जगहों पर चलने लगी तेज हवाएं। उठ रही हैं ऊंची लहरें। मोहाली ब्लास्ट मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी निशांत सिंह तरन तारण का रहने वाला है। यूएपीए के तहत आरोप झेल रहे अलगाववादी यासीन मलिक ने एनआईए कोर्ट में कबूल किए अपने सभी गुनाह। आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने की बात मानी। 16 मई को नेपाल दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लुम्बिनी में रखेंगे मंदिर की आधारशिला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा। राजकोट के शास्त्री मैदान में शाम करीब 7 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हनुमानगढ़ जंक्शन से बीजेपी के नए जिला कार्यालयों का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे लोग। गड्ढों का गंदा पानी पी रहे हेटी नांदगांव के लोग। विदेशी फंडिंग को लेकर कई एनजीओ पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली समेत 40 जगहों पर छापेमारी। अधिकारियों और एनजीओ प्रतिनिधियों की मिली भगत आई सामने। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण आग। मार्केट में लगी आग से भारी नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
दिल्ली की वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आग से भारी नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने महिंदा राजपक्षे के पिता की मूर्ति गिराई। श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की गिरफ्तारी की मांग तेज, हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत। हिंसा को लेकर श्रीलंका सरकार का बड़ा फैसला, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात, नेवल बेस में छिपे पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे, कोलंबो में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन अब भी जारी। श्रीलंकाई नेताओं के भागकर भारत जाने की खबरों को भारतीय उच्चायोग ने बताया फर्जी, उच्चायोग ने जारी किया बयान। श्रीलंका में 12 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, हिंसक प्रदर्शनकारियों ने 47 वाहन किए खाक, 38 पर अब घर जलाए गए। श्रीलंका के कोलंबो में हिंसा के बाद की तस्वीर सड़कों पर दिखाई दी जलती हुई बसें। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार का बड़ा फैसला, भारत के साथ दोबारा व्यापारिक रिश्ते करेगा बहाल, अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद तोड़ा था रिश्ता। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने की भारतीय विदेश नीति की तारीफ, कहा अमेरिका भी नहीं देता दिल्ली में दखल। यूसुक येओल बने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति, उत्तर कोरिया से की शांति की अपील। डोनाल्ड ट्रंप की होगी ट्विटर पर वापसी, एलन मस्क का ऐलान, कंपनी का टेक ओवर करने के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति से बैन हटाएंगे। फिल्म अवतार 2 का धमाकेदार टीजर रिलीज, टीजर में पेंडोरा की आश्चर्यजनक दुनिया की झलक देखने को मिल रही है। 16 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। रिलीज से पहले ही सुपरहिट हुई अक्षय कुमार स्टारर फिल्म पृथ्वीराज। फिल्म के ट्रेलर को 24 घंटे में 55 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है पृथ्वीराज का ट्रेलर। फिल्म जयेश भाई जोरदार को दिल्ली हाई कोर्ट से रिलीज की मिली मंजूरी, कोर्ट ने फिल्म में लिंग निर्धारण की अवैधता संबंधी डिस्क्लेमर शामिल करने के दिए निर्देश। क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी फिल्म सर्कस। फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी ने किया ऐलान, फिल्म में रणबीर सिंह और जैकलिन लीड रोल में आएंगी नजर। आज राजस्थान रॉयल्स का सामना करने उतरेगी दिल्ली कैपिटल्स। शाम 7:30 बजे मुंबई में खेला जाएगा मैच। पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर है राजस्थान रॉयल्स। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में पहुंची नीतू, अपने डेब्यू मुकाबले में रोमानिया की स्टेल यूटा ईटा को हराकर राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह। महिला गोल्फ प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची दीक्षा डागर, दीक्षा ने जर्मनी की अमेलिया पालोमा को हराया।